Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is C.B. Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 10. The title of Unit 10 is Mensuration. आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 10.8 पे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन. हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है किसका? रेगुलर पॉलीगॉन का. जिसके क्वेश्चन 1 वो कह रहे हैं ए जिसकी कितनी है 10 साइडेड है. 10 साइड्स हैं. हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के. तो सिंपल 360 डिग्री को हम n पे डिवाइड करेंगे उसके साइड से तो हमें ये निकलेगा. तो मैं 360 डिग्री को किस पे डिवाइड करूँगा? 10 पे. तो ये क्या आ जाएगा? 36 डिग्री. इसी तरीके से अगर मैं किसी कोई और पार्ट देखूँ, लेट्स सपोज हम देखते हैं आई पार्ट देखते हैं. 20 साइड्स हैं तो क्या होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स विच इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 20. तो ये 0 से क्या 2 1 2 2 1 2 2 8 16. तो ये कितना आ जाएगा? 18 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल का हमने सम फाइंड करना है. ठीक है. सबसे पहले क्या है? एक रेगुलर पेंटागन. पेंटागन मीन्स 5 साइड्स हैं. ठीक है. पेंटागन की कितनी होती है? 5 साइड्स होती हैं. और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 180 डिग्री इंटू n माइनस 2. 180 डिग्री n क्या है? 5 माइनस 2. 180 डिग्री इंटू 3. तो 180 डिग्री को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 540 डिग्री. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 540 डिग्री. इसी के से कोई और देखते हैं. लेट्स सपोज डी वाला देख लेते हैं. डी में है कि रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगॉन. 8 साइडेड पॉलीगॉन. ठीक है. साइड्स कितनी आ गई? 8. तो इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास? 180 डिग्री इंटू n माइनस 2. 180 डिग्री इंटू 8 माइनस 2. 180 डिग्री इंटू 6. तो जब मैं 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो ये 1080 डिग्री आ जाएगा इसका इंटीरियर एंगल. क्वेश्चन नंबर 3 में है इन ईच केस फाइंड द साइज ऑफ द एंगल मार्क पी. जो पी दिया हुआ हमने उसका फाइंड आउट करना है. तो देखें हमें एक पड़ा है एक्सटीरियर एंगल वो कितना है? 360 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल थ्री 360 डिग्री को इक्वल होता है. तो ये देखें क्या क्या एंगल बन रहे हैं. एक 70 है, एक 90 है, प्लस p डिग्री है, प्लस फिर 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री को इंडिकेट करता है. प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. जी इन सबको हम प्लस करते हैं. 19 19 8 9 और 9 18 20 24 24 7 25 26 27 28 29 30 31 310 डिग्री प्लस p डिग्री 360 डिग्री और p डिग्री इधर क्या आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 310 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. इसी तरीके से इसका एक और पार्ट देख लेते हैं. जिसका एक और पार्ट देख लेते हैं सी पार्ट. लेट्स सपोज देख लेते हैं. हमें पता है कि ये एंगल जो है टोटल कितना है? 360 डिग्री के इक्वल है. तो ये इधर है 140 डिग्री प्लस p डिग्री प्लस 160 डिग्री. तो ये देखें ये 300 डिग्री बन जाएगा प्लस p डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. 300 प्लस का दूसरा बाकी माइनस हो जाएगा. तो आंसर आ गया 60 डिग्री. ये हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द साइज ऑफ एंगल्स. साइज ऑफ एंगल मार्क फाइंड करने जो कि हमें एक्स में डिनोट किए गए हैं. क्वेश्चन 4 पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो कैसे निकालते हैं? 180 डिग्री इंटू n माइनस
2, साइडेड कितनी है 1 2 3 4 5, तो 180 डिग्री 5 माइनस 2 180 डिग्री इंटू 3 विच इक्वल टू 540 डिग्री। इसको करेंगे 18 इंटू 3 5 जी। अब हमें इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक 90 डिग्री है, 140 डिग्री है, फिर x है, फिर 140 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है विच इक्वल टू 540 डिग्री। हम इनका एडअप करते हैं, करते हैं ऐड 90 प्लस 140 प्लस अगेन 140 प्लस फिर 90, ये आ गया 460 डिग्री प्लस x डिग्री विच इज इक्वल टू 540 डिग्री। x वो जो हमने इसमें फाइंड आउट करना है। अब ये 460 जब प्लस का दूसरा होकर माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 80 डिग्री, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। हाउ मेनी साइड्स हैज अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन कितनी साइड रखता है, अगर उनका इंटीरियर एंगल क्या दिया हो 150 डिग्री दिया हो, तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला है ये फाइंड आउट करने के लिए, 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 विच इज इक्वल टू, जो इधर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है वो क्या है 150 डिग्री इंटू n, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 को n से किया तो 180 n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 डिग्री, 150 डिग्री n। अब n वाली टर्म को एक साइड पे कर देते हैं, अब n वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू, ये 360 माइनस का दूसरे जाके प्लस का हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, n इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 30 डिग्री, तो 0 0 से क्या 3 1 3 3 2 6, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। जिन चैनल नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।